Good morning class. Today we will study of English class UKG. So please listen carefully and look here. This is your copy, CW copy. Date 26/04 and look here. ये सारे वो लेटर हैं जिनके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। इसके पहले हमने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं वो आपके नेक्स्ट क्लास जो हो चुकी है उसमें हमने बताया था। उसमें क्या क्या चीज़ें बताया था ये भी हमने आपको बता दिया। हमने आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था। अल्फ़ाबेट दो तरह का होता है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो। उसके साथ ही साथ हमने आपको उसमें ये भी बताया था कि इस अल्फ़ाबेट में आपको क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे इस अल्फ़ाबेट में यानी जो हमारा कैपिटल लेटर यानी स्मॉल लेटर होता है, उस कैपिटल और स्मॉल लेटर में टोटल 26 लेटर होते हैं। उन 26 लेटर में से हमने आपको ये बताया था कि 26 लेटर जो हमारे होते हैं उनमें से हमें जो है उसमें 26 में से 5 लेटर को वॉवेल है, जो जिसको हम लोग बाहर निकालते हैं। जो 5 है वो वॉवेल है। वो क्या क्या है? A, E, I, O, U, ये 5 लेटर जो है ये क्या है? वॉवेल है। और बाकी जो है 21 लेटर जो बचता है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। उसके साथ ही साथ हमने आपको ये भी बता दिया था कि जो हमको पढ़ना है इन साउंड से, जैसे A, E, I, O, U वॉवेल जो है, इस वॉवेल से हमें जो पढ़ना है वो सारी चीज़ें जो है हम तभी पढ़ेंगे जब हम अपना ये राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर को कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में हम राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर के कुछ लेटर्स थे जिसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो क्लासेस हमारे हो चुके हैं उसमें हमने आपको ये बता दिया था कि राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर को कैसे पढ़ना है। राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर का मतलब हो गया कि एक लेटर यानी जो ये लेटर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इन एक लेटर से दो दो वर्ड बनाना, इसी को हमने राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर में पढ़ा था। पिछले क्लास वर्क में भी और होमवर्क में भी हमने आपको ये कराया है। कुछ लेटर जो है हमने आपको क्लास वर्क में कराया था, कुछ लेटर तो हमने आपको होमवर्क में दिया था। उसी के साथ साथ जो है हमने आपको बोला था कि आप एक अपनी रफ कॉपी बनाइए जिसमें अदर जितने भी लेटर आपके हैं उन सारे लेटर्स का आप जो है राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर के तरीके से आप पढ़ते जाइए और उसको लर्न भी कीजिए। आज हम आपको कुछ लेटर जो हमारे सामने आपको ये दिखाई दे रहे हैं, यहाँ हमने आपकी 4 लाइन की कॉपी ही यूज़ करी है। यहाँ पे देखिए हमने CW लिखा है, उसके साथ ही साथ हमने डेट भी डाला है। 26/04 की क्लास है ये हमारी। 26/04 की क्लास में भी हम लोग अभी राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर का ही रिवीजन कर रहे हैं। कुछ ऐसे लेटर हैं जिनका रिवीजन हम लोग इसमें कर रहे हैं और करने के बाद जो है हम अपने वॉवेल पे आगे बढ़ेंगे। तो वॉवेल पे बढ़ने से पहले हम लोग जो है इसका रिवीजन करेंगे। पहले ये हमारे लिए सिंपल आसान सा हो गया है क्योंकि इसका क्लास जो है हम पहले भी कर चुके हैं और रिवीजन के तौर पे करा रहे हैं, तो सिर्फ एक बार और हम इसे कराएंगे आपको। और बाकी जो है आप सारे लेटर का सीरीज़ के साथ, जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, इस तरीके से पूरे सीरियल नंबर से 1, 2, 3, 4 जितने हमारे 26 लेटर है उनका जो है आप राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर जो है अपनी किसी रफ कॉपी में करके अच्छे से जो है उसको लिखिएगा। और लिखने के साथ ही साथ जो भी आपके बड़े पेरेंट्स आपके घर में होंगे, जो भी भैया दीदी, मम्मी पापा या चाचा चाची, दादा दादी जो भी होंगे, उनसे एक बार चेक कराइएगा कि वो सही है या नहीं। इसको करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है साउंड की तरफ बढ़ेंगे। साउंड की तरफ बढ़ने से पहले आज एक बार फिर से हम ये रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने साउंड को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग, चूँकि हम लोग UKG की क्लास में हैं तो हम लोग अब बार बार वही स्मॉल और कैपिटल लेटर नहीं पढ़ सकते। अब हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। ये तो मैं आपको बार बार इसलिए भी रिवीजन करा रही थी क्योंकि आप जो है क्लास जो है स्कूल के अंदर नहीं कर पा रहे हो, फेस टू फेस होकर के हम लोग क्लास नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। तो ऑनलाइन करने के साथ हम कई बार आपका रिवीजन एक ही चीज़ का करा रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर। तो मैटर हमारा वही होगा, राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर। यहाँ पे लिखिएगा WRITE, राइट टू, WORD
RDS, write two words for FOR, for the THE, the EACH, each, LETTER, write two word for the each letter. यहाँ पे देखिए हमने ये पूरा क्लियर लिख दिया है। इसी तरीके से आप भी अपनी कॉपी में इस मैटर को पहले ऊपर लिखिएगा। WRITE, राइट, टू, WORDS, वर्ड्स, FOR, फॉर, THE, द, EACH, ईच, LETTER, लेटर, राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर। आप इस तरीके से अपनी CW की कॉपी में इसको बना करके उसके बाद जो है आप यहाँ पे CW लिखेंगे और यहाँ पे अपनी क्लास जिस डेट में आप कर रहे हैं उसका डेट डालेंगे। फिर नीचे जो ये ब्लॉक बने हुए हैं इस ब्लॉक में आप ये सारे लेटर लिखेंगे। लेटर C, D, F, H, J, M, R, X, इतने लेटर जो हैं आप CW में प्रैक्टिस करेंगे। कौन कौन सा लेटर है एक बार फिर से देख लीजिए। आप भी अपने कॉपी में जो है ऐसे ही इन लेटर को बनाइएगा और उसके बाद जो है हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा लेटर जो है आज का वो है लेटर C। C लेटर से हम लोगों को क्या लिखना है? C फॉर कैट, C, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? CAT, कैट, एंड C फॉर काउ, COW, काउ। चूँकि आप क्लास UKG में हैं इसलिए हम आपको ये बार बार हिंदी इंग्लिश सब में समझाते रहते हैं कि जब भी हम लिखेंगे, लिखने का हमारा प्रोसेस यही होगा। सबसे पहला लेटर जो होगा वो हमारा कैपिटल होगा, उसके बाकी का लेटर उसके अलग जो भी उस पहले लेटर के बाद जो भी लेटर आएगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? C फॉर CAT, कैट, COW, काउ। उसके बाद हमारा लेटर D फॉर डॉग, DOG, डॉग। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? DOG, डॉग, DOG, डॉग। उसके बाद नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमने टू वर्ड लिख दिया, CAT, कैट, COW, काउ, और उसी के साथ हमारा नीचे वाला जो है लेटर D से हमने डॉग लिख दिया। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा? डॉग के बाद डॉल हो सकता है, डॉल्फिन हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकता है। लेकिन हम सब आपको ये बात बार बार बताते हैं कि जब भी अभी आप लर्निंग में, अभी आप नए नए क्लास में हैं, तो आप जो है जब भी लिखने की कोशिश कीजिए छोटे वर्ड लिखिए ताकि उस छोटे वर्ड को आप आसानी से लर्न कर सकें, अच्छे से उससे पढ़ाई कर सकें। और बड़े वर्ड तो बात के लिए छोड़िए कि धीरे धीरे जब आप छोटे वर्ड जो है लर्न करना सीख लेंगे तो फिर बड़े वर्ड तो ऑलरेडी आपको लर्न हो ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा लेटर था? D फॉर DOG, डॉग। और नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा DOLL, डॉल। यहाँ पे हो गया DOG, डॉग, एंड DOLL, डॉल। उसके बाद का लेटर हमारा है F, लेटर F फॉर फिश, फिश। यहाँ पे लिखेंगे हम FISH, फिश। F फॉर फैन, FAN, फैन। H, लेटर H फॉर hen, HEN, hen। HAT, hat। J, लेटर नेक्स्ट क्या है हमारा? J फॉर जैम, JAM, जैम। एंड JUG, जग। M से क्या होगा आपका? M फॉर MAN, मैन। MAT, मैट। यहाँ पे देखिएगा मैन, मैट। फिर लेटर R फॉर रैट, RAT, रैट। RAT, रैट। और नेक्स्ट होगा ROT,
एस ई रोज, रैट रोज। और लास्ट लेटर आपका जो है ये है एक्स फॉर एक्समस ट्री, यानी एक्स एम ए एस एक्समस ट्री, टी आर डबल ई ट्री, एंड एक्स आर ए वाई एक्सरे। यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे जितने आपके लेटर थे, लेटर सी डी एफ एच जे एम आर एक्स, ये सारे लेटर से हमने 2 वर्ड्स यहाँ पे आपको दिखा दिया। 2 वर्ड्स में आपके लेटर मतलब राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर से हमने क्या क्या वर्ड बनाने थे। सी फॉर कैट काउ, डी फॉर डॉग डॉल, एफ फॉर फिश फैन, एच फॉर हेन हैट, जे फॉर जैम जग, एम फॉर मैन मैट, आर फॉर रैट रोज, एंड एक्स फॉर एक्समस ट्री एक्सरे। ये सारे वर्ड्स जो है बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं। इन छोटे छोटे वर्ड्स के साथ ही जो है आप पहले इसको लर्न कीजिएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे करके बड़े लेटर सीखिएगा। मैक्सिमम 3 से 4 जिसमें जो ऐसे वर्ड्स लर्न कीजिए आप जिसमें 2, 3, 4 इस तरीके से लेटर हो, उसके बाद धीरे धीरे करके तो आपके लेटर बढ़ने लगेंगे और वर्ड्स जो है वो बड़े होते जाएंगे और आप लर्न करेंगे तो आपको उस पर किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो हो गया हमारा राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर, ये CW में हमने करा दिया। अभी हमने CW में एक चीज़ का और रिवीजन करना है, जो है हमारा लेटर मतलब अल्फ़ाबेट, जिसके थ्रू हम जो है अब अपने वॉवेल के तरफ चलेंगे। तो अभी हमारा सबसे पहले रिवीजन जो होगा वो होगा कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, किसी से भी हम अल्फ़ाबेट। लेटर तो हमने आपको बता दिया था कि लेटर जो है हमारे सारे वही होंगे, लिखने के सेंस हमारे अलग अलग हो जाते हैं और हम जो है पढ़ते उसको सेम वे में है, ABCDEFGH। ऐसे ही हम स्मॉल लेटर को भी पढ़ते हैं, कैपिटल को भी पढ़ते हैं, बस लिखने का हमारा तरीका जो है वो बदल जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है अपने अल्फ़ाबेट को लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम जो है आपको लिखवा रहे हैं। यहाँ पे आपको भी अपने सारे पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब कुछ अपने पास रखने हैं और आपको भी इसको अपनी कॉपी में लिख करके इसे आगे बढ़ाने हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना है, हम जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख रहे हैं। कैपिटल लेटर का रिवीजन हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कैपिटल लेटर को लिख करके अब आपको आगे कुछ बताने जा रहे हैं कि इसमें वॉवेल क्या है, कैसे हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारा राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर तो कंप्लीट हो गया है। अब हमारे बुक के अकॉर्डिंग उसमें हमारा राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर के बाद से तुरंत उसमें दिया हुआ यूज ऑफ ए और एन। यूज ऑफ ए और एन को हम तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि हमारा वॉवेल हमको पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं आता हो। जब हमारा वॉवेल आएगा तभी उसके बाद हम को ये समझ में आ जाएगा कि हम किसके सामने ए लगाएंगे और किसके सामने ए एंड एन जोड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए सबसे पहले हमको अपने अल्फ़ाबेट का रिवीजन करना होगा, जिसको हम अभी यहाँ पे लिख के आपको बताने जा रहे हैं। ये A to Z हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये तो आप सबको आता है लेकिन फिर भी आप एक बार देखिए, ठीक है। A B, हम इसको क्लोज लिखेंगे, बहुत पास लिखेंगे ताकि बहुत दूर नहीं लिखेंगे, पूरे पेज को हमको नहीं कंप्लीट करना है इसमें, ठीक है। C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हमारा अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये देखिए यहाँ पे हमारे अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गए। अब इस अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर हैं? 26। हमने कितना बताया था? 26। ये हमारे टोटल लेटर हैं।
26 लेटर, एक बार काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये हमारे 26 लेटर है जो हमने यहाँ सर्किल में बता दिया आपको कितने लेटर हैं, 26। चाहे वो लेटर आपका कैपिटल हो एंड स्मॉल, चाहे वो कैपिटल लेटर हो या फिर वो स्मॉल लेटर हो, उसमें लेटर जितने होते हैं वो यही हैं 26। अब इस 26 लेटर में से वॉवेल क्या है जिसको हमको साउंड के रूप में पढ़ना है, जैसे फोनिक साउंड ऑफ ए, फोनिक साउंड ऑफ ई, फोनिक साउंड ऑफ आई, फोनिक साउंड ऑफ ओ, यू। तो ये साउंड क्या है ये हमको जानना है। यहाँ पे आप देखिए ए बी सी डी ई, ई यानी ए ई, ए पे हमने यहाँ पे सर्किल बनाया, ये देखिए ए ई आई ओ यू, कितने हो गए ये 1 2 3 4 5, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर जो है ये वॉवेल है, क्या है ये वॉवेल है। और इसके अलावा बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये लेटर कितने हैं 21। क्यों? क्योंकि 26 में से 5 हमारे आउट हो गए यानी निकल गए, 5 वॉवेल्स हैं, बचे 21। ये 21 जो है ये क्या है कॉन्सोनेंट है, ये 21 कॉन्सोनेंट हैं और 5 जो हमारे वॉवेल हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर 26 जिसमें से 5 लेटर वॉवेल और 21 लेटर जो है कॉन्सोनेंट है। तो अब हमको इसी पे काम करना, हमारे वॉवेल क्या है उसको हम जो है यहाँ सामने निकाल करके रखेंगे। वॉवेल क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये देखिए ये 1 2 3 4 5 यानी ए ई आई ओ यू, ये जो लेटर है ये हमारे क्या है वॉवेल है, ये क्या है ये वॉवेल है। अब इसके मतलब इस लेटर से, ये लेटर जो हमारे पास है इस लेटर को अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग साउंड के तरीके से पढ़ेंगे। अब साउंड के तरीके से कैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये इस लेटर ए यानी फोनिक साउंड, आपका चैप्टर जो है आप अपनी इंग्लिश की बुक खोलिएगा तो उसमें जो आपका चैप्टर है वो है फोनिक साउंड ऑफ ए। ठीक है, फोनिक साउंड ऑफ ए, तो फोनिक साउंड ऑफ ए में उसमें जो भी वर्ड हम बोलते हैं जिस तरीके का साउंड निकलता है, कैसे, जैसे ए से हम लोग का कौन सा साउंड निकलता है, जैसे ए से हम लोग लिखते हैं CAT कैट, बैट, रैट, मैट, हैट, मैन, वैन, कैन, इस तरीके से। यदि ई साउंड है तो ई से कैसे निकलता है, हेन, पेन, टेन, मेन, डेन। आई है तो PIN पिन, TIN टिन, BIN बिन, SIT सिट। तो इस तरीके से हर लेटर, ये जो आपके पास हर साउंड दिया हुआ है A E I O U, फोनिक साउंड ऑफ ए, फोनिक साउंड ऑफ ई, फोनिक साउंड ऑफ आई, फोनिक साउंड ऑफ ओ, फोनिक साउंड ऑफ यू, इन हर साउंड से जो है हमको वर्ड्स लिखने होंगे। हमारे बुक में जो है वो वर्ड्स के साथ दिया हुआ है, हम लोगों को अपने बुक में पढ़ना होगा। लेकिन सबसे पहले हम जो है आपको कॉपी में इसका रिवीजन कराने के बाद फिर हम बुक से आपको फोनिक साउंड ऑफ ए को पढ़ाएंगे, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स पिक्चर के साथ हैं, कुछ वर्ड जो है पिक्चर के साथ नहीं हैं। तो जो पिक्चर के साथ नहीं हैं उनको भी और जो पिक्चर के साथ हैं उनको भी, सभी के वर्ड्स के मीनिंग हम आपको बताएंगे।
और उसको अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन आज की क्लास में जो है हमने डीपली जो है इसी के बारे में जानना है, जो हमने आपको बता दिया राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर हमने आपको करा दिया क्लास वर्क में। क्लास वर्क में हमने आपको पूरा ये कैपिटल लेटर लिख करके साउंड हमारे कैसे हैं, फोनिक साउंड ऑफ ए ई आई ओ यू जो हमारे चैप्टर में दिए हुए हैं बुक में, वो चैप्टर में कैसे बने हैं ये हमने बता दिया कि जो है अल्फ़ाबेट से ही हमारे ए ई आई ओ यू साउंड को जो है वॉवेल कहते हैं, जिनसे हमारे फोनिक साउंड ऑफ ए ई आई ओ यू बने हैं आपके चैप्टर्स, और जिसके अंतर्गत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। हमने आपको ये भी बताया कि हमारे लेटर पूरे अल्फ़ाबेट 26 हैं, 26 में से 5 लेटर जो है ये वॉवेल हैं, और बाकी के जो 21 लेटर यहाँ पे हमारे बचते हैं विदाउट सर्किल वाले, वो जो है कॉन्सोनेंट हैं। अब हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ए ई आई ओ यू यानी इस वॉवेल से जो भी वर्ड शुरू होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये यहाँ पे लिखा हुआ है ए साउंड, ई साउंड, आई साउंड, ओ साउंड और यू साउंड, तो ए से अगर हमारे कोई वर्ड शुरू होते, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल, ठीक है ना, तो एप्पल। और यहाँ पे हमने बी फॉर बॉल से वर्ड शुरू किया, तो बी ए डबल एल बॉल। ए जो है ये हमारा, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने लिखा है ए डबल पी एल ई एप्पल, यहाँ पे हमने लिखा है बी ए डबल एल बॉल, ठीक है, एप्पल बॉल लिखा है। यहाँ पे हमने कैट भी लिखा है इसी के सामने, थोड़ा सा डिस्टेंस देखिए, सी ए टी कैट, और यहाँ पे हमने लिखा है आइस, आई सी ई आइस, ठीक है ना। हमने आइसक्रीम पूरा नहीं लिखा, आइस लिखा, आइस मीन्स बर्फ होता है, आइसक्रीम तो खाने वाली चीज़ होती है, ठीक है, आइस बर्फ होता है, इसको यूज़ भी किया जाता है। तो यहाँ पे एप्पल है, आइस है, बॉल है और यहाँ पे कैट है। ये 4 वर्ड्स मैंने लिखा है सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये जो 4 वर्ड्स है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे वॉवेल बताया ए ई आई ओ यू वॉवेल है, बाकी के 5 वॉवेल और बाकी लेटर जितने वो क्या है कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ए और एन को कहाँ यूज़ करते हैं, ये चीज़ें आपका एक चैप्टर है ए एंड एन जो बुक में है, ठीक है, वो चैप्टर पे हम पढ़ेंगे, लेकिन इसीलिए हम सबसे पहले कॉपी पे आपको लिख के समझा दे रहे हैं ताकि हम बुक में जब जाएंगे तो आपको जो है किसी तरीके से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और सारा जो आपका कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए जो है ये वॉवेल है, वॉवेल यानी ए से हमारा ये वर्ड शुरू हुआ है ए डबल पी एल ई एप्पल, एप्पल वर्ड शुरू हुआ है। अगर ये सेंटेंस में है या अदरवाइज इसके आगे हमने जो कुछ लगाने हैं तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, चूँकि ये ए से शुरू हुआ है तो ये वॉवेल होगा, और वॉवेल के सामने क्या लगता है ए एन एन लगता है, ए एन 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 एप्पल, ठीक है। आई जो है यहाँ पे देखिए ये भी वॉवेल है तो इसके सामने भी ए एन एन लगेगा, ए एन एन, लेकिन बी ए डबल एल बॉल और सी ए टी कैट जो है ये वॉवेल नहीं, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके सामने क्या लगेगा ए, अ बॉल अ कैट, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिएगा और इस एग्जाम्पल को आप कभी भी भूलिएगा नहीं कि ए ई आई ओ यू जो है वॉवेल है, इनके सामने यानी इनसे पहले, इनसे कोई वर्ड शुरू होता है उससे पहले जो है ए एन एन लगता है, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं जो बाकी लेटर बी सी डी जी एच जो भी है इनसे जो वर्ड शुरू होंगे उसके सामने जो है ए लगेगा। यहाँ पे तो हमारा ये क्लास जो है यहाँ पे समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पे जो है हमने क्लास वर्क में आपको जिस चीज़ों का रिवीजन कराना था वो हमने रिवीजन करा दिया। अब जो है आपके क्लास वर्क की रिवीजन आप भी अपने क्लास वर्क की कॉपी में जो है सेम इसी तरीके से रिवीजन कीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको रिवीजन करने हैं। और उसके बाद से अब आते हैं हम लोग अपनी होमवर्क पे कि आज का हमारा होमवर्क क्या होगा, ठीक है। तो आज का हमारा होमवर्क जो होगा कुछ भी विशेष नहीं है, आज के हमारे होमवर्क में है राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर एंड स्मॉल लेटर ए टू जेड, जिसको हम लिख के आपको बता भी रहे हैं, आप अपने होमवर्क की कॉपी में लिखिएगा। और अब इसके बाद जो भी हमारा होमवर्क जाएगा,
जब हम अपनी बुक और कॉपी दोनों का यूज करेंगे, दोनों को पढ़ेंगे, तो हमारे पास समय जो है वो कम बचेगा और तब हमारे होमवर्क जो है वो पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो आज तक के क्लासेस में हमारे जो होमवर्क हैं वो जो है वो कॉपी में ही जा रहे हैं, आपके इस वीडियो के माध्यम से ही जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद का जो भी हमारा होमवर्क होगा वो जो है आपको पीडीएफ के थ्रू जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस डेट में हम क्लास कर रहे हैं 26/04 उस डेट को डालिए। ये SW है आपका राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर, WRITE राइट टू, WORDS वर्ड्स फॉर, FOR द, THE द, EACH ईच लेटर, LETTER लेटर, ये आपको लिखना होगा। और यहाँ पे जो ये लाइन बनी हुई है, इस लाइन के इस साइड में आपको यहाँ पे लेटर, चाहे लेटर आप अपनी स्वेच्छा से नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि ये आपकी होमवर्क की कॉपी को स्कूल तक हमें मंगानी है, इसलिए हम इसमें लेटर आपको सीरीज़ के साथ दे रहे हैं, जैसे A B C D E F G H I। ये आई तक हमने आपको ये लेटर दिया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ ए से लेके ABCDEFGHI यहाँ तक के लेटर है। इन सारे लेटर से आपको 2 वर्ड्स लिखने हैं और राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से हमारे जो है नेक्स्ट रिविजन्स जो है वो स्मॉल लेटर है, राइट फ्रॉम A to Z, इसको आपको करना है। तो स्मॉल लेटर राइट फ्रॉम A to Z जो है आपको यहाँ पे लिखना है राइट फ्रॉम, WRI राइट फ्रॉम, FROM राइट फ्रॉम A to Z। ये हमारा जो है स्मॉल लेटर है, ये हमारा स्मॉल लेटर। ये दोनों पेज जो है हमारा होमवर्क है। इस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है। मैंने आपको बता दिया है कि इस होमवर्क के बाद से आप जितने भी हमारे क्लास वर्क होंगे वो क्लास वर्क जो है हमारे वीडियो के माध्यम से होंगे, बट होमवर्क हमारे जो होंगे वो पीडीएफ के थ्रू जाएंगे आप तक, क्योंकि अब हमारे क्लास जो होंगे वो लेंथी होंगे और जो भी हम साउंड्स वगैरह जो भी बुक से पढ़ेंगे उसमें चैप्टर जो हमारे बड़े हैं, लेंथी हैं, तो पीडीएफ के थ्रू ही आपके जो है होमवर्क आप तक पहुंचेंगे। आज की क्लास जो है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।